राजस्थान के रण में बीजेपी ने चौंकाया। गहलोत के खिलाफ शेखावत नहीं, एक फ्रेशर को उतारा। जब सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं विधायकी का चुनाव, तो गहलोत के खिलाफ फ्रेशर दांव। सरदारपुरा से बचेगी जादूगर की सरदारी, या फिर इस बार मोदी के राठौड़ की बारी? कांग्रेस के जादूगर को मिलेगा वॉकओवर, या फिर मोदी के राठौड़ दे पाएंगे कड़ी टक्कर? सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी का एक्स फैक्टर, टोंक में कितनी जोरदार है टक्कर? जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग कर रही है, जब बीजेपी के चाणक्य ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है, विधायकी के चुनाव में केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार दिया है, सांसदों को विधानसभा का टिकट थमा दिया है, संगठन में रहे बड़े बड़े दिग्गज घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, दिल्ली से लौटकर राजस्थान की गलियों में पसीना बहा रहे हैं, तब किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया है, जिस अशोक गहलोत को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, थोक के भाव में सांसदों को उतार दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि जब एक एक सीट पर जोर आजमाइश की जा रही है, तब अशोक गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे किसी दिग्गज को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन जब बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट सामने आई, तब पता चला कि बीजेपी ने यहां से राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नहीं, ये महेंद्र सिंह राठौड़ हैं। महेंद्र सिंह राठौड़ की सियासी पहचान ये है कि वो जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष हैं, जबकि चर्चा थी कि इस सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। राठौड़ को सरदारपुरा से बीजेपी ने टिकट दिया, जो अशोक गहलोत का गढ़ है, जहाँ सबसे ज्यादा वोटर अशोक गहलोत की जाति का है। 1998 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अशोक गहलोत सरदारपुरा से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तब से आज तक किसी भी चुनाव में कोई भी नेता अशोक गहलोत को नहीं हरा पाया, चाहे राज्य में सरकार कांग्रेस की बने या फिर बीजेपी की। लेकिन पिछले 5 चुनाव से लगातार गहलोत ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। यूं तो कमोबेश हर बार गहलोत के खिलाफ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बदले, इस बार तो दिग्गज सांसद तक चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि गहलोत के गढ़ में भी बीजेपी किसी सांसद को उतारेगी, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि बीजेपी ने गहलोत को वॉकओवर दे दिया है। राजस्थान की सियासत के सबसे बड़े जादूगर के खिलाफ बीजेपी ने एक फ्रेशर को चुनावी मैदान में उतारा, ऐसा कैंडिडेट जो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के मंथन के बाद राठौड़ का नाम फाइनल हुआ। हालांकि महेंद्र सिंह राठौड़ जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है, उनकी युवाओं में भी अच्छी लोकप्रियता है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो इस बार गहलोत को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उन्हें सरदारपुरा के परिसीमन का भी फायदा मिल सकता है, मगर कांग्रेस के वो जादूगर जो पिछले 25 सालों से सरदारपुरा का सियासी सरदार है, उसको राठौड़ कितना टक्कर दे पाएंगे, ये हर कोई जानता है। बीजेपी ने गहलोत के डिप्टी रहे सचिन पायलट के खिलाफ भी मजबूत कैंडिडेट को नहीं उतारा। बीजेपी ने टोंक सीट से सचिन पायलट के खिलाफ अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया है। अजीत मेहता 2013 में चुनाव जीतकर इस सीट से विधायक बने थे। इस दौरान उन्होंने 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि उस समय उनका मुकाबला पायलट से नहीं हुआ था, उस दौरान पायलट सांसद थे। इससे पहले मेहता बीजेपी में मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष जैसे पदों पर भी रह चुके हैं। 2013 में विधायक रहे मेहता का 2018 में बीजेपी ने टिकट काट दिया था। बीजेपी के दिग्गज नेता और वसुंधरा राजे के खास रहे यूनुस खान को मैदान में उतारा था, मगर सचिन पायलट ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अजीत मेहता को फिर से टिकट दिया है, क्योंकि अजीत सिंह की स्थानीय लोगों पर अच्छी पकड़ है। पिता संघ और भाजपा के नेता रहे, जैन और वैश्य समुदाय में अच्छी पैठ है, मुस्लिम वोट को भी अपने पाले में करने की ताकत रखते हैं। लिहाजा बीजेपी ने अजीत को पायलट के खिलाफ मैदान में उतारा है। यूं तो 1980 से इस सीट पर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस जीतती आ रही है, लेकिन इस बार वो सचिन पायलट यहां से लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में है, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, विधायक हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है। ऐसे में अजीत मेहता को बीजेपी ने इसीलिए टिकट दिया है। हालांकि जिस तरह बाकी सीटों पर बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा, उस हिसाब से कहा जा रहा है कि गहलोत और पायलट के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट दिया गया है। वैसे इस पर आपका ख्याल क्या है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।